और उनका बिजनेस भी यहाँ पर बढ़ सकता है। यहाँ पर पत्रों से जुड़ी हुई जो बिजनेस मीटिंग्स होगी, बायर्स और सेलर्स की जो मीटिंग होगी, उसका भी आयोजन करा जा रहा है। और उसी के साथ साथ प्लांट मशीनरी खरीदने वाले जो हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मीटिंग्स की व्यवस्था करी गई है। सिर्फ जो बिजनेस करते हैं केवल वही नहीं, बल्कि साधारण दर्शकों के लिए भी ये स्टोन मार्ट खोला जाएगा। 3 तारीख को 2 घंटे के लिए और फिर 4 तारीख को आधा दिन ये व्यवस्था रहेगी कि आम जनता भी इस स्टोन मार्ट को आकर देख सके और कहीं ना कहीं प्रेरित हो सके। राजस्थान पूरे देश के अंदर स्टोन के बिजनेस में सबसे अग्रणी राज्य है और इसी कारण हर बार राजस्थान का ये जो स्टोन मार्ट जो फेस्टिवल है, इसको हर 2 साल में हम करते हैं। दुनिया के अंदर 5 सबसे मशहूर जो स्टोन मार्ट होते हैं, स्टोन का जो भी फेस्टिवल होता है, उसके अंदर हमारे राजस्थान का ये स्टोन मार्ट सम्मिलित है। ये हमारे सबके लिए एक बड़े गर्व की बात है और ये भी कि बिजनेस के तौर पर दुनिया भर में ये मशहूर है। और तभी जैसे मैंने आपको अलग अलग राष्ट्रों के जो नाम गिनाए, वहां से सभी बिजनेस जो करते हैं वो राजस्थान आ रहे हैं। सो 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक ये स्टोन मार्ट रहेगा। 1 फरवरी को इसका उद्घाटन अभी तक जो हमें जानकारी है उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी करेंगे और इसका समापन 4 फरवरी को होगा। आपको इस फेस्टिवल से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न देने को तैयार हूं, बट उससे पहले अगर कोई जरूरी बात कोई छूटी हो अमिताभ जी उसमें बता दें। धन्यवाद सर। मैं केवल 1-2 चीज़ें हैं जो अभी सभी मीडिया बंधु यहाँ पे मौजूद हैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे जो मंतव्य रहा है माननीय मंत्री महोदय का, वो यह रहा है कि इस इवेंट का जितना अधिक से अधिक प्रचार हो सकता है, क्योंकि अब 1 ही दिन बचा है। 1 तारीख को इनॉग्रल सेशन है JECC में और 11 बजे जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अभी अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका उद्घाटन होना है पूरी सेमिनार का। तो आप अधिक से अधिक प्रचार करें। उद्देश्य ये है कि जो बायर सेलर मीट है, एक तरीके से ये बिजनेस टू बिजनेस B2B इवेंट है, परंतु हम चाहते हैं कि इसका जितना अधिक प्रचार होगा उतना यहाँ का जो ट्रेड है, यहाँ का उद्योग है, जो राजस्थान के पत्थरों के खरीदार हैं, ये जो पूरे देश में अन्य राज्यों में भी कई अलग अलग तरह के जो स्टोन्स हैं बहुत पॉपुलर हैं, उनका एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ पे एंसिलरी इंडस्ट्री भी कंट्री में और स्टेट में काफी डेवलप हो गई है, जो प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स में भी काफी काम करती है, तो उसका भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा। और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के उपरांत हमने इस बार पहली बार स्टोन्स ऑफ राजस्थान करके एक गैलरी का अलग से वहाँ पे प्रदर्शन किया है, जहाँ पे देखेंगे जैसे माननीय मंत्री महोदय ने प्रारंभ में भी अवगत कराया कि चाहे वो जैसे लाल किला हो, रेड फोर्ट हो, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, फतेहपुर सीकरी है, और सबसे नवीन जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें बड़ी मात्रा में जो है राजस्थान का स्टोन का उपयोग किया गया। तो ये स्टोन्स ऑफ राजस्थान है, कैसे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, किन किन मॉन्यूमेंट्स में इन पत्थरों का उपयोग हुआ है, वो भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तात्पर्य ये है कि किस तरीके से, क्योंकि आज कई तरह के नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, इंजीनियर्ड स्टोन्स भी आ गए हैं, विट्रीफाइड टाइल्स आ गई है, बट उससे फिर भी कम्पीट करते हुए वही पत्थर जो 1000, 2000, 3000 साल पहले भी उपयोग में आते थे निर्माण में, वो आज भी आ रहे हैं। वो कैसे अपना कंपटीशन मेंटेन करे हुए हैं, तो इन्हीं सब से है। और एक अंत में और बिंदु है सर कि जितना अधिक इसका प्रचार मीडिया के माध्यम से होगा, उसमें अंत में हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आखिरी कामगार है जो इस उद्योग से जुड़ा हुआ है, जो लेबर है, जो हमारे आर्टिजन्स है, जितना उद्योग बढ़ेगा, जितना व्यापार बढ़ेगा, अंततः उन्हीं को लाभ मिलता है। तो इस बार जो मानस रखा गया है इस इवेंट का, उसके पीछे मेन फोकस पॉइंट यही है कि
कितनी जो नेगोशिएशंस और डील्स हैं जो इन 4 दिवस में होती है वो फाइनल ट्रेड और बिजनेस डील्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के उपरांत हमने इस बार पहली बार किया है कि हम एंड तक ट्रैक करेंगे बिजनेस डील्स को, और हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 1000 करोड़ के लेन देन व्यापार उस एक टारगेट पे पहुंच पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 दिन बाद एक सेमिनार या इवेंट आयोजित हो गया उसके बाद हम उसको भूल जाएं। बस मैं यहीं पे अपने उद्बोधन को समाप्त कर दूं, और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यदि कोई विशेष जैसे अजिता जी ने कहा, हम अपने सामने आंकड़े रखकर काम करना चाहते हैं। कहां तक काम हुआ था, हम कहां तक और बढ़ाएंगे। सरकार उद्योग को बढ़ावा दे सके ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसी के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट करती है स्टोन मार्ट के अंदर। हमारा खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा है बिजनेस को और प्रमोट करने का, और इसी में हम आप सबका साथ भी मांग रहे हैं कि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक बिजनेसेस और बढ़ेंगे नहीं। और खास तौर से एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर राजस्थान सबसे आगे है दूसरे राज्यों से, तो हमें इसको दुनिया भर में हम इसको बढ़ा सकते हैं। हम अपने उसी पत्थर की वैल्यू, कीमत और बढ़ा सकते हैं। जैसे शिल्पकार जब उससे काम करते हैं, लेकिन शिल्पकारों को वो माध्यम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो अंतरराष्ट्रीय बायर या राष्ट्र के जो दूसरे बायर हैं उनसे जुड़ सके। तो ये शिल्प ग्राम जो इसमें होगा वो उस लक्ष्य को पूरा करेगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अलग अलग सेक्टर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, जैसे उन्होंने बाजरे को करा, राजस्थान के योग को करा, ऐसे उदाहरण है आपके लिए। वैसे ही राजस्थान सरकार हर कदम उठाएगी अपने जो मजबूत बिजनेसेस हैं जहां हम अच्छा कर सकते हैं उसको और आगे प्रमोट करने के लिए। और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज आप सबको यहाँ आमंत्रित भी करा कि आपकी कलम के माध्यम से, आपके कैमरास के माध्यम से ये बात राजस्थान और पूरे देश तक पहुंचेगी, और उसमें साधारण लोग भी आए, न जाने कौन प्रेरित होगा, कौन आगे इसमें बिजनेस करेगा, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी पहुंच दुनिया भर में पहुंचे। जैसे ने कहा कि 2 देश दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्टोन मार्ट के अंदर। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको एक बार फिर धन्यवाद। कोई सवाल हो आपका जो इससे संबंधित हो उसको जरूर हम लेंगे। आप प्लीज माइक ले लेंगे सर, पीछे से आप पूछ लीजिए। चलिए आप पूछ लीजिए, मेरा आवाज आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बात कि आपने जब गुजरात गए थे, उनकी जो गुजरात की इन्वेस्टमेंट समिट किए थे, आपने उसी वक्त बोले थे कि वी विल adopt some kind of a Gujarat model to promote industry and business in Rajasthan. And today आपने बता रहे हैं कि जो कुछ आर्टिजन्स को आपने जो एग्जीबिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जगह दिए so that they can display their products. But I'll tell you one thing, the industry has been demanding for a long time that there should be given some kind of financial assistance to exhibitors in different exhibitions, which UP has been doing fantastic. Under OTOP project, UP has been doing a great work. If we can follow UP model, so that can actually help the micro entrepreneurs. I'm not talking about individual artisans. I'm talking about micro entrepreneurs, which are in thousands. They can benefit out of such exhibitions. My first question is that. And secondly, recently before the Congress government was out of power, they announced one export promotion council. So what is the fate of that council right now? And will you actually relook at that council? Because this is also related to exports. So these are my 2 questions, and I have one more question for the chairman of WIPO. This is little bit technical, so I'd like to ask him this question.
So this is CDOS has been a catalyst in promoting stone industry in this state for a long time. But the global regulatory environment has changed significantly. We cannot produce the way we have been producing, and we cannot export it. We have to have certain ESG parameters compliance. It would be very difficult for us to export our stones to European countries or America if we do not follow those rules. So has CDOS taken any? It's also, you are promoting the industry, also one can promote the best practices. So I want to know what CDOS has done on this front. We are aware of some of the points that you have raised, and as regards that company, I think there is scrutiny going on. It is under Companies Act, and it's also been resolved, so we will look at it from a fresh perspective. Our idea is to promote our businesses as much as possible. The point that you raised about precious stones is also something that we are considering. We are in active discussion with the industry as well. So we will come up with steps to promote that as well. सर मेरा सवाल, मैं नीलेश शर्मा फ्रॉम नफा नुकसान फाइनेंशियल न्यूज़पेपर सर मेरे आपसे दो सवाल है सर एक तो स्टोन मार्ट 2024 की क्या खूबी है सर जो पिछले स्टोन मार्ट से अलग बनाता है सर। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है सर, राजस्थान मार्बल के बाद में ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन और अपना सर क्वार्ट्ज, और उसके बाद में सर ग्रेनाइट में साउथ में जो हब माना जाता था इंडिया का ग्रेनाइट के मामले में, वो राजस्थान से शिफ्ट हो गया ग्रेनाइट के हब के मामले में। तो सर राजस्थान की जो इंडस्ट्री है वो धरातल पर सर बहुत परेशान है। फर्स्ट समस्या सर इंडस्ट्री की ये है कि जहाँ राजस्थान में पावर कॉस्ट सबसे ज्यादा है। सेकंड, वैल्यू एडिशन के लिए सरकार क्या कर रही है सर, और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या मतलब और प्राथमिकता है सर। अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू सर। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका प्रचार प्रसार हमने इस बार करा है। सो न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी हम पहुंचे हैं। अलग अलग माध्यम से हमने इसका प्रचार प्रसार करा है। साथ साथ बिजनेस मीटिंग्स हो इसके अंदर, चाहे वो आर्टिसंस के लिए हो, चाहे वो बड़े बिजनेसेस के लिए हो, उसको हमने प्राथमिकता और महत्व इंपॉर्टेंस दिया है। साथ ही जिन राष्ट्र के साथ हमारा ज्यादा बिजनेस है और बड़ा बिजनेस है, उनके लिए हमने पवेलियंस भी इस बार बनाए हैं। दूसरे राज्य भी यहाँ पर आ रहे हैं। सो ये सब इस स्टोन मार्ट को और खसूसियत और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए ये सब करा गया है। जैसे आपको अजिताभ जी ने भी बताया कि हमने टारगेट रखा हुआ है कि हमें इतना बिजनेस इससे जनरेट करना ही चाहिए, तो हम टारगेटेड अप्रोच से इस बार काम कर रहे हैं। जी, मैं उम्मीद बता दीजिए छोटी छोटी दो तीन जानकारी चाहता हूँ आपसे। एक तो राजस्थान की लाइफ लाइन है स्टोन, और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला सर इस काम में वापस माइंस शुरू कर दिया। उससे हजारों करोड़ों का व्यवसाय बढ़ेगा राजस्थान में। आपकी सरकार जो के समय में पहली बार ये हो रहा है स्टोन मार्ट, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें निवेशकों को लुभाने के लिए क्या प्रयास होंगे, और कांग्रेस सरकार के समय में जो खनिज नीति बनी थी उसमें कितना संशोधन होने की संभावना है, निवेशकों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इस स्टोन मार्ट के माध्यम से कितना राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा ये कही जाए। साथ ही इसमें ये भी जानना चाहूंगा कि इस स्टोन मार्ट के माध्यम से 2 साल का जो गैप होता है, 2 साल की गैप के बाद जब हम वापस इसको करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 साल तक यहाँ के जो निवेशक है, जो कारीगर है, जो कामगार है, हजारों लाखों की संख्या में, उनको स्थायी रूप से किस प्रकार से कोई लाभ मिले, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? तो जो आपका लास्ट अंतिम प्रश्न है उसका मैं पहले जवाब देता हूँ। एक तो जो स्टोन मार्ट होता है, जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने उद्बोधन में प्रारंभ में बताया कि जो विश्व के सबसे बड़े 5 पत्थरों से संबंधित, स्टोन से संबंधित जो एक्सपो है उसमें भी स्टोन मार्ट का नंबर है। तो एक तो हमें पूरा जो टाइम टेबल है उस व्यवस्था के अनुरूप सेट करना पड़ता है कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन सा इवेंट कम होता है, फिर पर्टिकुलर मंथ्स देखने पड़ते हैं कि किस महीने में हो सकता है। तो ये मैंने भी चर्चा की थी, और जिस ग्रैंड लेवल पे अपन करते हैं तो उससे 2 साल से कम की समय अवधि में ये थोड़ा बैठ नहीं पा रहा था। बट आपका सुझाव ठीक है, अगर कोई एक
अलग तरीके का और फोकस्ड एक इवेंट अपन बीच में डाल सकते हैं, तो उसमें माननीय मंत्री महोदय से चर्चा करके एक बार विचार करेंगे उसमें क्या हो सकता है। आपने जो वन क्षेत्र खोलने की बात कही, तो वो सरिस्का नहीं, मैं आई थिंक, क्योंकि मैं पहले खान विभाग में भी रहा हूँ, तो ये जो सारा पत्थर बंशी पहाड़पुर वाला और पिंक सैंडस्टोन जो सारा भरतपुर बेल्ट में गया है, वो मेरे समय ही मैंने उसको वो फॉरेस्ट, हाँ वो है इशू। तो अब आप देखें, जब वो खोला गया था तो वो कम से कम आज से 4 साल पुरानी बात है, और आज उससे इतना पत्थर है, वो पूरा पत्थर जो अयोध्या गया, जो सैंडस्टोन है, वो सारा राजस्थान से ही गया है। बट जिस प्रकार से डाइवर्जन होता है क्षेत्र का, अगर वो खनिज बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसा खनिज है कि जो कमोबेश वही मिल पा रहा है, क्योंकि पिंक सैंडस्टोन बहुत ही लोकलाइज्ड डिपॉजिट्स हैं उसके, तो ये गुणागुण के आधार पे वन क्षेत्रों को डाइवर्ट करके वहां पे खनन की अनुमति अंत में केंद्र सरकार ही देती है। वो प्रकरण भी केंद्र सरकार को गया था। तो ये जो सरिस्का वाला क्षेत्र जो आप बता रहे हैं, अगर मुझे देखना पड़ेगा इसका उद्योग की दृष्टि से, अगर ये डाइवर्जन हो गया तो वहां तो मोस्टली जो है मार्बल की खदानें होंगी उस क्षेत्र में, तो उसको भी हम खान विभाग से भी बात करेंगे और माननीय